भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम हर दिन की तरह किसी नए विषय के ऊपर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। कोई उत्सव की बात नहीं, कोई त्योहार की बात नहीं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस आईने की जिसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमारे सामने रखा था। लेकिन आज उस आईने पर धूल जम गई है, धूल जम गई है। बाबा ने कहा था जपी तपी को मैं सुना सकता हूं बोले, लेकिन तुम अज्ञानी लोग मेरी सुनते नहीं और सेवकों के बीच बहुत मतभेद रखते हो, बहुत मतभेद। अरे मुझे ये पता है, मुझ में भगवान है, तुझ में भगवान है, इसका भी भगवान है, उसका भी भगवान है, लेकिन भगवान को स्वीकार हो यानी पसंद आए, ऐसे तुम्हारे विचार नहीं निकले तो अधोगति होगी बोले, उन्नति नहीं होगी, है ना। उन्नति नहीं होगी, गति नहीं मिलेगी। ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन है। अगर आपने सुना नहीं है, आपने काफी लोगों ने सुना भी होगा। आज हम इसी का सारांश देखेंगे, इसी के ऊपर हम चिंतन करेंगे, इसी के ऊपर हम चिंतन करेंगे। इसका मैं आपको क्लिप भी, एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूं। बाबा के मुख कमल से भी आप सुन लीजिए, ये बाबा का मार्गदर्शन आप भी सुन लीजिए। मी सुनावू शकतो, पण तुम्ही अज्ञान लोक माझ्या ऐकत नाही आणि सेवकामध्ये मतभेद खूप मतभेद। अरे मला हे माहित आहे, माझ्यात देव आहे, तुझ्यात देव आहे, त्याच्यात देव आहे, त्याच्यात देव आहे, त्याच्यात देव आहे, त्याच्यात देव आहे। बस देवाला पटले से तुझे विचार नाही निघाले तर अधोगती करतील। सेवक भाइयों, आपने मार्गदर्शन सुना है, तो आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं? क्या हम वाकई बाबा के सेवक कहलाने लायक है? आप अपने विचार रखिए, कमेंट्स में रखिए। बाबा ने हमें अंधश्रद्धा से छुड़ाया, जातिवाद की बेड़ियां तोड़ी, लेकिन आज हमने खुद के इर्द गिर्द टिमकी, मोहाड़ी, आनंद भवन और कितने सारे, किसी ने बोला कि 14-15 या 20-25 संस्थाएं बन गई, मंडल, है ना। इस प्रकार की नई दीवारें हमने खड़ी कर ली हैं। क्या यही बाबा का मार्ग था? क्या यही बाबा का सपना था? क्या यही बाबा का उद्देश्य था? चलिए आज गहराई से हम आत्ममंथन करते हैं, है ना, आत्मचिंतन करते हैं। बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा कि सेवक की दृष्टि भगवान के ऊपर होना चाहिए। लेकिन इस महीने में 2 घटना घटित हुई है और दोनों लीलारे जी है। एक छत्तीसगढ़ से है, वो डॉक्टर है, और दूसरे हमारे लीलारे गुरुजी है जो मोहाड़ी से है। उनका हमें कुछ दिन पहले फोन आया था और किसी और संस्था में वो कार्यक्रम में जाने की बात कर रहे थे, उनका नाम था। तो काफी चर्चा हुई और डिसाइड हुआ कि हम वहां पे बाबा ने जो संस्था बनाई है, बाबा जिसके संस्थापक रहे हैं, क्योंकि इस मार्ग में एक भगवान है, एक बाबा है, एक गुरु है। और संस्था वैसे तो पहले दिन हमने जो वचन दिया भगवान के नाम पर, है ना, भगवान के नाम पर मरने का वचन दिया हमारे मार्गदर्शक के माध्यम से, और बाबा ने आदेश दिया हर सेवक को, ठीक है। तो भगवान के नाम पर मरने का वचन दिया। उस समय हमारे सामने कोई संस्था नहीं थी, और बाबा के जमाने में एक ही संस्था थी, और संस्था ही व्यवस्थापन है, चाहे मंडल हो, चाहे टिमकी हो, चाहे मोड़ी, ये जो इतनी सारी संस्थाएं बनाई है, वैसे इतने संस्थाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां संस्था आएगी, और इस इतिहास कहता है जहां जहां संस्थाएं बनी है, चाहे वो ओशो की संस्था हो, चाहे हिंदू धर्म के कोई भी, जितने भी संस्थाएं, जितने कई बापू और कई संत महात्मा जो कई जेल के अंदर है, और ये सब लोगों ने उनको भगवान बनाया था, लोगों ने उनको भगवान बनाया था। और बाबा ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, है ना, और सारे देवी देवताओं ने बाबा को परिचय दिया कि भगवान कौन है ना, और सबने देवी देवताओं ने बताया है कि हम मानवी थे, हमने भगवान को प्रिय कार्य किया, लेकिन लोगों ने, है ना, जनता ने हमें भगवान बनाया, हम भगवान नहीं है। तो भगवान कौन है? तो बाबा ने इसका परिचय दिया, वो अपार दैवी शक्ति, निराकार और चैतन्य में शक्ति है, और हर नर नारी के आत्मा में है, और उसको हाथ में पकड़ के नहीं दिखा सकते, है ना। तो ये मार्ग मुक्ति का है, ये मार्ग मुक्ति का है। इस मार्ग का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति करना, भगवान से संबंधित रहना, और अहंकार को नष्ट करना, और निमित्त मात्र होकर जीना, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो उनके साथ काफी चर्चा हुई, और हमने कहा कि आप मंडल का नेतृत्व करो, क्योंकि
परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, इसके संस्थापक बाबा जुमदेव जी है। और उस समय एक ही संस्था थी। किसी ने मुझे कहा था, किसी ने मुझे सवाल पूछा कि धांडे जी, बाबा ने तो ऐसा बोला नहीं है कि मेरे जाने के बाद मंडल। लेकिन कितने महामूर्ख हैं हम, कितने अज्ञानी। बाबा यही पे वो बात कर रहे हैं कि मैं जपी तपी को सुना सकता हूं बोले, लेकिन इस मार्ग के जो सेवक है ना, ये अज्ञानी लोग मेरी सुनते नहीं है बोले। बाबा ने क्या बताया था? बाबा ने बोला था कि इतनी सारी संस्था स्थापन करने का। बाबा का आदेश क्या है? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है हमारा? थोड़ा हमें यहाँ पे सोचना है, अन्यथा अधोगति गति नहीं मिलेगी। और इसका जवाब तो सबको देना पड़ेगा ना, सबको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तो वो सेवक मुझे बोलते कि बाबा ने तो ऐसा बोला नहीं। हाँ, क्यों बोलेंगे? ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज किधर से निकलता है, तो सबको मालूम है सूरज पूरब से निकलता है, और ये पूरब से ही निकलने वाला है। तो उस समय एक ही संस्था थी, तो बाबा क्यों बोलेंगे? बोलने की कोई बात ही नहीं है। बाबा के सामने तो उस समय लोग वो ओम में जाने की सोच रहे थे। कई लोग है। बाबा ने उस समय 9 दिन में मुझे लगता है 65 गांव का दौरा किया। तो ये अज्ञानता अभी से नहीं है, समझ ही नहीं पाए हम बाबा को, समझ ही नहीं पाए इस उद्देश्य को कि ये मार्ग सत्युग के लिए आया, सत्युग निर्माण करने के लिए। कलयुग का परिवर्तन होने जा रहा है और हम उसके दूत बनना चाहते हैं। ऐसे सेवक, परिवर्तन के दूत, सत्युग निर्माण करने के हम दूत बने। बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा मार्ग है, यह अद्भुत शक्ति है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, समझना बहुत जरूरी है, चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मंडल की बाजू रखी। आपने देखा होगा, वो किसी प्रोग्राम में गए थे और उन्होंने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया वहां जाके कि परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का महत्व उन्होंने बताया है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे जो भी पदाधिकारी है मंडल के। आज हमें, क्योंकि वो जो सीधा साधा सेवक है, या तो दूसरी बात, इतनी सारे संस्थाएं बने तो जो दुखी आदमी है वो कंफ्यूज हो जाता है। किसी ने पूछा था कि भी वहां दुख दूर क्यों होते हैं? तो इस मार्ग का भगवान ओपन है। सेवक ही नहीं, संसार का कोई भी व्यक्ति जो इस मार्ग में नहीं है, संसार, ये मेरा अनुभव इतने साल से, संसार का कोई भी व्यक्ति बाबा हनुमान जी बोले या मर्याजे भगवत नाम पर बोले, वो उस विश्वास से बोले, वो अपने दुख दुख खुद कर सकता है। ये ओपन मार्ग है। ये इस अपार दैवी शक्ति जो बाबा ने इसको बंद करके नहीं रखा, पकड़ के नहीं रखा। तो आप और हम कौन होते हैं इस दैवी शक्ति को पकड़कर? ये ओपन मार्ग है, बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल ओपन है। तो हमने उनसे कहा है कि ये भगवान तो कार्य करेगा। बात यहाँ पे संस्था बनाने की नहीं, बाबा के आदेश की बात, यहाँ की एकता की बात है। क्योंकि ये दैवी शक्ति जिस उद्देश्य के लिए इस संसार में आई है, तो बाबा का विश्वास था, भगवान का विश्वास था कि दुखी लोग अपने आत्मभवन अनुभव से समझेंगे कि भगवान कहाँ है और भगवान क्या चाहता है, भगवान क्या है और भगवान क्या चाहता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे सेवकों ने धोखा दिया, है ना। ये बाबा का मार्गदर्शन है। अंधे हो बोलते तुम, है ना। मैंने क्या बताया? मैंने भगवान कहाँ दिखाया और तुम भगवान कहाँ देखते हो? कचरे में, नाली में, बिल्डिंग में, है ना। बाबा ने भगवान कहाँ बताया है, हमें समझना बहुत जरूरी है ना। क्या ये बाबा का आज जो हम चल रहा है, आज का जो वातावरण चल रहा है, ये सही में क्या ये सही वातावरण चल रहा है? कितनी सारा मतभेद। तो जो लीलारे जी है, डॉक्टर साहब, उनका भी यही सवाल था। और कुछ लोग हैं जिनको ये सारा वातावरण देख के बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। क्या करके रखा हमने बाबा के जाने के बाद? क्या हमने किया? नया तो कुछ किया नहीं, लेकिन बाबा का जो सिद्धांत है उसको भी तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसके भी विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बड़े दुखी हुए और वो हृदय से अपनी बातों को रखा। उन्होंने काफी व्हाट्सएप पे वगैरह भी अपने मैसेज भेजे हैं, बाबा के संदेश को उन्होंने भेजा है। आज मैं उसी का विश्लेषण कर रहा हूँ, किस प्रकार से जाति भेद बढ़ रहा है, किस प्रकार से एक संस्था उन्होंने हमें फोन करके काफी चर्चा की इसके ऊपर। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा का मूल सिद्धांत क्या है, हमें यह समझाना है। तो सबसे पहले याद कीजिए वो दौर जब समाज में छुआछूती अंधश्रद्धा का बोलबाला था। बाबा जुमदेव जी ने एक साधारण मानव को परमात्मा से सीधा जोड़ के रखा है, बीच में कोई दलाल नहीं है, और एक भगवान का परिचय दिया। बाबा जुमदेव जी ने बताया कि भगवान के बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर है। बाबा ने कहा कि मानव धर्म एक है ना, और इस मार्ग में 2 ही जातियां, नर और नारी। उन्होंने जातियों को खत्म करके सिर्फ सेवक बनाया, भगवान का सेवक। बस पहले हम अनेक थे, है ना, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। बाबा ने एक किया, एक भगवान के नाम से, और हम सबको सेवक बनाया, बाबा का, भगवान का सेवक बनाया है।
तो बलि देना, शराब, जुआ, अंधविश्वास के खिलाफ बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म के माध्यम से, तत्व शब्द नियम के माध्यम से जो जंग छेड़ी, उसने लाखों परिवार को नरक से निकालकर स्वर्ग जैसा जीवन दिया। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, भगवान को भजे सो हरि को होए। ईश्वर के दरबार में, उस परमात्मा के दरबार में जाति का कोई स्थान नहीं है ना, कोई मतभेद का स्थान नहीं है। जो सच्चे मन से भगवान को मानता है, तत्व शब्द नियम का पालन करता है, वही उसका असली सेवक है। अंधेरों के जंगल में उन्होंने ज्ञान का दीप जलाया है, ऊंच नीच के बंधनों को पल भर में मिटाया है। भगवान एक है, परमात्मा एक है, ये मंत्र हमें सिखाकर मानव को मानव से बाबा ने मिलाया है। मेरे प्यारे से भाइयों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हमने बाबा के उस एहसान को भुला दिया है जिसने हमें अंधश्रद्धा से मुक्त किया, बुरे व्यसनों से मुक्त किया है ना, उस नरक रूपी जीवन से हमें बाहर निकाला है ना? कि तो हम वो एहसान भूल गए कि बाबा ने क्या बताया था, है ना? कहाँ थे हम? इतना ज्ञान, है ना, ये अज्ञानता ये कब नष्ट होगी, है ना? ये हमारी वाणी क्या क्या बोलते हैं माइक में, तो ये वाणी क्यों खत्म नहीं हो रही है ना? बाबा मनाचे, है ना, बाबा बोलते थे कि इनकी वाणी इतनी लंबी हो गई, बोले कि आकाश भी कम पड़ता है, बोले। तो इस मार्ग में आने के पहले हम कहाँ थे, कैसे थे, वो जपी तपी को बाबा ने सिखा दिया, है ना। लेकिन हम सेवक कितने अज्ञानी हैं, बाबा दिन रात जिन्होंने मार्गदर्शन किए, उस मार्गदर्शन को हम समझ नहीं पा रहे हैं ना। लेकिन आज हो क्या रहा है यहाँ, है ना, लेकिन आज क्या हो रहा है, बाबा ने हमें एक किया था, है ना, हम अनेक थे, बाबा ने हमें एक किया था और हमने फिर से खुद को बांट दिया। आज कोई खुद को बाबा का सेवक कहने से पहले कहता है, वो पूछता है तू मंडल का है, का टिमकी का है, कि ग्रामीण का है, मोहाड़ी का है, कहाँ का है ना, ये पूछा जाता है। तो हम बाबा के सेवक हैं और एक ही मंडल है, एक ही बाबा है, परम पूज्य परमात्मा सेवक एक ही मंडल है। और ये ऐसा मंडल है कि मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि क्योंकि किसी ने मुझे पूछा, जब मैं किसी संस्था वाले को बोला कि यार क्या जरूरत थी आपको नई संस्था बनाने की, तब उन्होंने कहा था कि मुझे मंडल के लोग पसंद नहीं, पदाधिकारी। अरे वो पदाधिकारी कितने दिन रहेगा, हम भी तो बचपन से एक ही संस्था देखी मंडल, क्या हमारे विचार सबको पढ़ते होंगे? पर मंडल के पदाधिकारी को क्या हमारा विरोध नहीं होता होगा, मेरा भी विरोध होता होगा, लेकिन हमको मालूम है वो कितने साल विरोध करेगा, मेरा 5 साल करेगा, वो बदल जाएगा। लेकिन बाकी संस्थाएं हैं, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी संस्था ले लो, तो हम कैसे सतयुग निर्माण करेंगे? कैसे, जहां उद्देश्य ही सही नहीं है, जिनका भाव ही सही नहीं है, सत्य खड़ा कैसे हो सकता है? तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मेरे आपसे निवेदन है, विनती है कि आज हम क्या कर रहे हैं, हाँ, क्या हम एक दूसरे को बांट रहे हैं? क्या जरूरत है इतना सारा सब खेल करने का, है ना? तो जो जातिवाद बाबा ने खत्म किया था, आज इन केंद्रों के नाम ही ये जो इतनी सारी संस्थाएं तो हमारी नई जातियां बन गई, है ना, क्योंकि हम मंडल वाले, टिमकी वाले, ग्रामीण वाले, ये तो एकदम अद्भुत ही जातियां बन गई अभी हमारी, है ना। अपने अपने गुट के कार्य और करते हो कि हम उनके मार्गदर्शक कोई बाबा बना दिया, भगवान बना दिया, आत्मबोल उन्हीं में देखते हैं, है ना। हम उनके आदेश को हम बड़ा बनने लगे, बाबा के सिद्धांत बाजू में रह गए, बाबा का मार्गदर्शन बाजू में रह गया, हमने हमारे सिद्धांत जोड़ दे। कहां जा रहे हैं? अगर बाबा के विचार हमारे भीतर होते तो मतभेद नहीं होते, लेकिन आज मतभेद इतने गहरे हो गए कि हम एक दूसरे से नमस्कार करने में, एक दूसरे से बात करने में इतने कतराते हैं। और इसमें वो सामान्य लोगों की क्या गलती है जो दीन दुखी कष्टी है? तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे अज्ञानी लोगों को उस प्रोग्राम में जाके हमने मंडल के विचार रखना चाहिए, हम सबको एक सूत्र में बांधना है। और जिन्होंने इतनी सारी संस्थाएं बनाई है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता होगा, कोई पदाधिकारी, वो 5 साल रहने वाला, ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था बाबा बना के रखे हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, और भगवान है ना, आप क्यों चिंता करते हो? हमें सिर्फ अपने कार्य करने, अपने कार्य को उनसे एकता बना के रखना। क्यों इतनी सारी संस्थाएं? बाबा ने बोला एक मंडल रहेगा, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, ठीक है। वहां पे कोई व्यक्ति अगर मनमानी करता है तो ये हमारा दृष्टांत है, इतने साल का अनुभव है ना। किसी की नहीं चली, मानव मर्जी चलेगी नहीं, भगवान मर्जी चलेगी। लेकिन अगर आप मंडल को छोड़ के जाएंगे तो फिर अविचारी लोग आएंगे वहां पे, ना। और आपसे निवेदन है कि आप इस सत्य को समझें। आज हमें इस सत्य को समझना है।
आज इस सत्य को हम समझना है और यही असली ज्ञान है। पोती पड़ी पड़ी जग मुहा, पंडित भयानक कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कितने ही नियम और गुण बना लो आप, है ना, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, तो सब व्यर्थ है और अंतिम समय में बाबा को जवाब देना पड़ेगा। बाबा बोलेंगे, क्योंकि एक दिन तो बारी, आप कितना भी बाहर कुछ भी कर लो, पद पालो, संस्था बना लो, बहुत कुछ कर लो, कितना भी बाहर नाटक कर लो, लेकिन सत्य पे ही आना पड़ेगा। अंतिम, अभी नहीं आए तो अंतिम समय में आना पड़ेगा। बाबा पूछेंगे, क्योंकि बाबा को तो अंतिम समय विनती करेंगे, सब खत्म हो जाएगा तो आत्मा तो बोलेगी मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, वो आत्मा तो बोलेगी, है ना। आत्मा बोले, जैसे माटे जी की पत्नी बोलती, भाई, बाबा पूछते, भाई आपको क्या चाहिए, बोले तो बाबा हमें मुक्ति चाहिए, है ना। उस समय नहीं कहा उन्होंने कि मुझे पति की मर्यादा तोड़ना है ना, पति से बदला लेना है, सब ये सब नाटक है। तो अंतिम समय भगवान पूछेंगे, आपके आत्मा से मुलाकात होगी और आत्मा पूछेगी मुझे मुक्ति चाहेंगे। तो बाबा तो आपके कर्म देखेंगे कि आपने किया क्या मानव धर्म में, एक किया या संस्थाएं निर्माण किए, क्या किए, सिर्फ आपने अहंकार को, यह अहंकार है, अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए, रहने दो। लेकिन बाबा की एक संस्था है, एक बाबा, एक भगवान है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर घर घर में बाबा हनुमान जी को लेके जाना है, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, और इधर गोवा हो या गुवाहाटी, हर घर में हो बाबा हनुमान जी, तो हमारे सामने एक ही संस्था, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल संस्था, जो व्यवस्थापन करती है। इसका भगवान से कोई ये नहीं है, भगवत कार्य करने के लिए, क्योंकि भगवान तो नर नारी में है। तो आप समझिए, ऐसा नहीं कि आप आश्रम में जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति मिलेगी, या मोहाड़ी में जाएंगे तो भगवान वहां है, या किसी आश्रम में भगवान है। बाबा ने जो भगवान दिखाया आपके पास है, 24 घंटे है, नजर झुका ली और मुलाकात कर ली, इतना नजदीक बनाया है। लेकिन आज भी कई लोग न जाने कहां कहां भगवान देखते हैं, कहां आत्मबोल देखते हैं। क्या बाबा को मुक्ति नहीं मिली? बात रही हनुमान जी तो किसी को छूने भी नहीं देते, किसी बाई को, बरोबर है। और बात रही फिर भगवान की, तो भगवान का तो बाबा कहते हैं कि उसका थोड़ा सा धक्का भी आप सहन नहीं कर सकते, बोले वो अपार दैवी शक्ति है। तो क्या हमारे जैसे छोटे लोग क्या उस अपार शक्ति को समझ सकते हैं? थोड़ी समझने की बात है, हमें थोड़ा सा हमारे अज्ञानता को मिटाने की। और इसका आसान तरीका है, मर्या जय भगवत नाम पर जो भगवान आपके पास में, उससे कनेक्ट हो जाओ आप। सारे समस्याओं का समाधान एक ही है, अन्यथा अहंकार बढ़ेगा। ये सारा अहंकार का खेल है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, दीवारें खड़े कर ली हमने बाबा के आंगन में। आंगन एक ही है, एक ही तत्व शब्द नियम है, लेकिन भाई भाइयों ने हमने इतने सारे दीवारें खड़े कर दी है। दीवारें खड़ी कर ली हमने बाबा के इस तत्व शब्द नियम रूपी आंगन में। भेदभाव का जहर घोल लिया अपनों के ही मन में। कितना द्वेष हमारे सेवकों के बीच में, इतना मतभेद, इतना मतभेद। ये जो बाबा का मार्गदर्शन है, बार बार सुनो, उन तमाम लोगों ने सुनना चाहिए, जितने भी संस्थाएं वाले हैं, जितने भी पदाधिकारी है ना, उन सब लोगों ने सुनना चाहिए। एकता हो सकती है अगर सब लोग अपने अहंकार को मार दे, होती है। मैंने भी किया है, मैंने भी इसके ऊपर काम किया है, लेकिन सब जगह पे स्वार्थी लोग हैं, सब लोग अपना नाम इकट्ठा, क्या हुआ, कोर्ट में केस जाते हैं। बाबा क्या सेवक, इतना बड़ा हमारा संविधान है, क्यों हमें कोर्ट की जाने की जरूरत है? लेकिन इस मार्ग के लोग बड़े चतुर हैं। हमने पालोरा आश्रम में जाके गांव गांव में एकता की बात कही है, और एकता होती थी, जो लोग उसका वो भी मानने के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग, उनको सेवकों की एकता ने उनको जगह चाहिए। क्या हुआ आज, क्या हुआ आज? मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बचपन से मैं इस मार्ग में कनेक्ट हूं, बड़ा दुख होता है, जैसे लीलारी जी को हुआ, डॉक्टर साहब को हुआ, है ना। ऐसे काफी लोग हैं, कई बार मनी मन रोते हैं, बड़ा बुरा लगता है। भेदभाव का जहर घोल लिया अपनों के ही मन में। हम सेवक कहलाते हैं पर गुटों में बढ़ गए, है ना। हम खुद को सेवक कहते हैं पर गुटों में बढ़ गए। बाबा के अनमोल वचन न जाने कहां छट गए, है ना, कहां फेंक दिए हमने बाबा के अनमोल वचन। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसे छोटा सा सवाल है, सोचिए, थोड़ा चिंतन करिए। क्या बाबा ने हमें सेवक बनाया भगवान का, है ना, परमात्मा का सेवक, बाबा का सेवक, है ना? क्या हम किसी संस्था का सेवक है? मुझे समझिए, आप चिंतन करिए इस बात का। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो गुटबाजी है, ये सिर्फ अभी चर्चा तक सीमित नहीं रही है। वो हमारे डॉक्टर लीलारे जी कह रहे हैं कि ये अभी हमारे घरों के चूल्हों तक पहुंच गई, हमारे शादियों तक पहुंच गई है।
शादियों तक पहुंच गई है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक सेवक की बेटी का रिश्ता दूसरे सेवक के घर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके परिसर या शाखा अलग अलग है, संस्थाएं अलग अलग है। आज तो हम शादी तक पहुंच गए हैं, ऐसा उनका कहना था, है ना। तो आज शर्त रखी जाती है, आज शर्त रखी जाती है। वो मुझे बता रहे थे, अगर हमारी बेटी चाहिए तो आपको अपना मंडल, आपकी संस्था बदलना होगा। ये वो मुझे बता रहे। अरे भाई, परमात्मा एक है, भगवान एक है, बाबा एक है, मार्गदर्शक एक है, तो फिर ये बंटवारा क्यों? क्या हम बाबा के सेवकों की एक नई जाति बना रहे हैं? क्या करना चाह रहे हो आप? हाँ, अगर हम आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं रख सकते, है ना, हम आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं रख सकते, तो हम किस मुंह से दुनिया को मानव धर्म सिखाएंगे? किसको मानवता सिखाएंगे? वो अनेक वाले लोग, वो हमें सिखाते हैं, है ना। आज उनकी एकता हो गई और हम गांव गांव में इतनी सारे संस्थाएं खोल दिए, वो हमारा मजाक करते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये अधोगति नहीं तो और क्या है? यही अधोगति है, किसी को गति नहीं मिलने वाली है। ये बहुत बड़े गुनहगार है ये। आज भी समय है, आज भी समय है, सुधर जाइए, माफी मांग लीजिए जो किया हो, और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल से कनेक्ट हो जाइए। सब बॉडी, सब संस्थाएं डिजॉल्व कर दो, अन्यथा अंतिम समय में बाबा को इसका जवाब देना पड़ेगा, गति नहीं मिलेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा की क्लिप सुन लो, ये बाबा का मार्गदर्शन सुन लो। बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बाबा ने सबको एक समान प्रेम करना सिखाया। फिर ये अपने में बैर कैसा, ये अपनों में दुश्मनी कैसी, ये अपने में द्वेष कैसे? हम कहां भगवान को देख रहे हैं? रिश्ते अब शाखा देखकर जुड़ने लगे, है ना। ये रिश्ते भी शाखा देखकर जुड़ने लगे, शादियां भी अभी शाखाएं देख के, संस्थाएं देखकर जुड़ने लगी है। प्रेम के पंछी अब नफरत में उड़ने लगे। बाबा ने सत्यमादा प्रेम सिखाया है ना। बाबा रोए ही सत्यमादा प्रेम के लिए। हमें सत्यमादा प्रेम चाहिए, बोले हमें सत्यमादा प्रेम चाहिए। बाबा ही सत्यमादा प्रेम के लिए रोए हैं। बाबा ने न बिल्डिंग, न शाखा, न संस्था, ये कुछ भी नहीं मांगी है। बाबा ने मांगा है प्रेम। प्रेम के पंछ अब नफरत में उड़ने लगे हैं। बेटी को घर लाने की अभी शर्त परिसर बन गई है ना। बाबा की पावन शिक्षा आज मजाक बन गई है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, क्या हमारा विश्वास इतना कमजोर हो गया एक भगवान के ऊपर का, जो भगवान आपके ही पास में है? क्या आपका आत्मानुभव जो 3 दिन 7 दिन में, वो आत्मानुभव नहीं था आपका? क्या आत्मानुभव कमजोर हो गया कि एक सेवक की बेटी दूसरे सेवक के घर जाने के लिए वो उस परिसर की, उस संस्था की मोहताज हो गई? क्या हो रहा है इस मार्ग में? डॉक्टर लीलारे जी इस प्रकार से उन्होंने कुछ घटनाएं बताई है। मुझे तो ये सारी चीजों से बहुत नफरत है, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, बहुत दुख होता है ना। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने स्पष्ट चेतावनी दी थी, देवाला पटेल असे तुझे विचार निकाले नाही तर अधोगति है, मैंने, है ना। भगवान को अच्छे लगेंगे, भगवान को पसंद है, अगर ऐसे विचार नहीं है तो तेरी अधोगति है, गति नहीं मिलेगी, बोले। यानी अगर हमारे विचार भगवान को स्वीकार नहीं है तो हमारी प्रगति नहीं होगी। हमें क्या करने की जरूरत है ना, क्या करने की जरूरत है? तो पहले हम सेवक बने बाबा के, कि बाबा का सेवक कैसा होना चाहिए, है ना। और बाकी संस्था की बात करेंगे, है ना। पहले दिन कोई संस्था नहीं थी, सिर्फ आपके दुख थे और भगवान था, और आपने दिया वचन था, वही काम आने वाला है। और इस मार्ग का कोई भी मार्गदर्शक वो बाबा नहीं बन सकता, है ना। बाबा नहीं बन सकता, सिर्फ बाबा के शब्दों का प्रचार प्रसार करता है। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शक का सम्मान करे, लेकिन आदेश सिर्फ बाबा के सिद्धांतों का माने। बार बार चेक करे, कोई भी मार्गदर्शक आपको कोई बात बताता है, चेक करे बाबा के सिद्धांत के साथ वो मार्गदर्शन उसका फिट हो। कोई कहीं का भी मार्गदर्शक रहे, चाहे मंडल का रहे, किसी भी संस्था का रहे, पहले तो इस संस्थाओं से, उन संस्थाओं के संस्थापकों से जवाब पूछो, क्या बाबा ने आपको बताया था? क्या वो बोलेंगे आपको कि बाबा ने ये भी नहीं बताया था कि मेरे जाने के बाद मंडल? क्यों बताएंगे? एक ही संस्था थी, क्यों बताएंगे बाबा, है ना। क्या जरूरत थी? कॉमन सेंस की बात है ये। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज हमें एकता दिखाने की जरूरत है। सबके साथ प्रेम और आदर भाव रखना बहुत जरूरी है। इस मानव धर्म की जरूरत है ना, है ना। मेरा केंद्र ही श्रेष्ठ है, मेरी संस्था ही श्रेष्ठ है, वो आत्मबोल आते मैं उसी को मानूंगा, ये विचार ही पतन की जड़ है। ये सब पतन होने वाले हैं। जिन जिन लोगों ने ऐसे संस्था बनाए वो कोई जेल में है, लोगों ने उनको भगवान बना दिया है, वो कहाँ है अभी? यही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। इससे बाहर निकलो, कोई संस्था की जरूरत नहीं, बस हमें परमात्मा की जरूरत है।
मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने एक ही मंडल बनाया, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, और कोई दूसरे संस्था की जरूरत नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, है ना। हमने दूसरों में कोई दोष निकालना नहीं है, हम अपने आप में देखना है, अपने आप में झांकने देखना है, और बेहतर क्या हो सकता है, बाबा के उद्देश्य क्या आते, बाबा के विचार क्या आते, उसी का ही हमें चिंतन करना है। हमें हमारे अहंकार को मारना है, हमें अपने अहंकार को ही मारना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, छोड़ो ये मेरा तेरा, बाबा के चरणों में आओ, है ना। छोड़ो ये मेरा तेरा, बाबा के तत्व शब्द निरूपी चरणों में आओ, हृदय में बस परमात्मा की ज्योत जगाओ, है ना। राग द्वेष को छोड़ दो, माफ कर दो, सब संस्था एक कर लो, हृदय में बस परमात्मा की ज्योत जगाओ, विचार शुद्ध होंगे तभी मिलेगी असली गति। ये बाबा का मार्गदर्शन है। विचार शुद्ध होंगे तभी मिलेगी असली गति, वरना निश्चित है हम सबकी घोर अधोगति, घोर अधोगति। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, क्या हम आज संकल्प ले सकते हैं कि हम किसी संगठन के नहीं बल्कि बाबा जुमदेव जी के मानव धर्म के सच्चे सेवक बनेंगे। ये संकल्प लीजिए, बाबा के सेवक बनेंगे। और बाबा ने एक ही संस्था बनाई है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। बाबा उसी संस्था के संस्थापक है, हम उसी से जुड़े रहेंगे। वो वहां के पदाधिकारी के विचार नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन वो 5 साल रहने वाले हैं। आप जुड़े रहो और अच्छे लोगों को सामने लाओ ना, आप अच्छे लोगों को सामने लाओ। और इलेक्शन के समय सब संस्था के लोग जमते हैं ना, लोग सब जगह वोट मांगने के लिए जाते हैं, टिमके में जाते, इधर जाते, उधर जाते। तो आज हमारी एकता कहाँ गई? क्या बाबा के सपने के लिए हम एकता की बात नहीं करेंगे? हम उनके मंच पे जाके जो नीचे बैठे सेवक है उनकी क्या गलती है, उनको बताएं, मंडल का महत्व बताएं, मंडल के नियम बताएं, बाबा का सपना बताएं और उनको जागरूक करे। किसी भी संस्था के पास जब सेवक ही नहीं रहेंगे, सेवक ही, तो संस्था चलेगी कैसे? सबको मंडल के साथ जुड़ना है। तो आज आप संकल्प लीजिए कि आप बाबा के सेवक है, बाबा को मानने वाले हो, बाबा के सिद्धांत को मानने वाले हो, तो बाबा के सिद्धांत को, बाबा के संविधान को समझो और मानव धर्म के सच्चे सेवक बनेंगे। इसका संकल्प लो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जपी तपी को तो मैंने सुधार दिया, बोले ना, उसकी वाणी खुट गई, बोले, है ना, बोल नहीं सका, बोले। लेकिन हम जैसे मूर्ख महाज्ञानी सेवक आज भी अहंकार में डूबे हैं, समय संभलने का। यदि हम आज नहीं, आज हम सब अगर एक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे? इतनी सारी संस्थाएं, इतना सारा मतभेद, झगड़े दे रहे हो, हाँ, कि बाबा का संविधान दे रहे हो, बाबा का संदेश दे रहे हो, है ना, बाबा ने क्या सिखाया वो देने वाले हो। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अभी संभलने का ये समय है, अभी संभल जाइए, एक हो जाइए। अगर आज एक नहीं हुए तो ये नई पीढ़ी हमें माफ नहीं करने वाली है, और नए बच्चे, नई पीढ़ी तो एक होने के लिए रेडी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा के वचनों को सिर्फ दीवारों पर मत रखिए, सिर्फ दीवारों पर लिख के कुछ नहीं होगा, उन्हें अपने आचरण में उतराइए। और अंत में परमात्मा सिर्फ आपके शुद्ध विचारों में ही दिखेगा, है ना। शुद्ध विचारों में भगवान है, कहीं और नहीं है। आपका भगवान आपके पास में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, किसी को बुरा लगा होगा तो मुझे माफ कर दीजिए। और मैं ऐसे सब्जेक्ट को तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। बस ये 2-3 बार ये महीने में ऐसे 2 आए हैं, दोनों लीलारे जी, एक लीलारे गुरुजी, एक लीलारे जी डॉक्टर है, उन्होंने विषय लाया, इसलिए मैं विषय को लेकर थोड़ा आपके साथ चर्चा किया हूँ। कभी किसी को अभी इस चर्चा में अगर बुरा लगा हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के प्रसार के मिशन में हमारे साथ में जुड़े हुए तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दो। पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते हैं, और इस वीडियो की आप ज्यादा से ज्यादा सेवकों तक शेयर करिए। आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य में हृदय प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।